हल्के हाथ से लेना। अरे हाँ ले लो, घेच लो। अरे तार है, अरे तार है, चलो वो भी दिखाया गया था, जो पेटी का वजन था वो भी दिखाया था 4, तो उसको भी लेकर आया था, मगर उसको 15 से 20 मिनट के अंदर ऑफिस में चले गया था। किसी को फोन लगा था उनने, किसी नेता वेता को, उससे बात करवा दी थी महाकाल थाने के अधिकारियों को, तो उसको मई के में हाथों हाथ छोड़ दिया था और हमारे को नहीं छोड़ा था। हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम पतंग व्यापारी मोहम्मद जुबैर चुलबुल पतंग सेंटर के नाम से इंदौर में चलाते थे। उनके घर पर सिर्फ इसलिए बिल्डोजर चला दिया गया क्योंकि चाइनीज मांझे से एक लड़की की स्कूटी पे जाते हुए गर्दन फंसने की वजह से उसकी गर्दन कट गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मामला कल यानी शनिवार का बताया जा रहा है। लड़की अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर कहीं जा रही थी, अपनी चचेरी बहन के साथ जा रही थी स्कूटी पर, तो इसी दौरान चाइनीज मांझे में उसका गर्दन आने की वजह से गर्दन कट गई। गर्दन से ब्लड फुव्वारे से की तरह निकला और उसके बाद अस्पताल पहुंचने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया गया। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने लोकल प्रशासन को, पुलिस को यह आदेश दिया कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि चाइनीज मांझे पर बैन है। लेकिन जब इसकी तफ्तीश की गई और ये सामने आया कि बड़े पतंग व्यापारी जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं और जिस इलाके में ये घटना घटी है उस इलाके में एक मुसलमान की पतंग की दुकान है। उसकी दुकान पर छापा मारा, 20 रील मांझे की, चाइनीज मांझे की उसकी दुकान पर मिली। उसके बाद उसको पूछताछ के लिए मांझे के साथ थाने ले गए। उसने बताया कि ये पूरा माल उसके पास एक व्यापारी हैं जिनकी दुकान तेलीवाड़ा में है, नरेन पतंग वाला के नाम से दुकान का नाम है, विक्रांत जैन उसके मालिक हैं। विक्रांत जैन को बुलाया गया, लेकिन विक्रांत जैन ने किसी बड़े बीजेपी के लीडर से फोन कराया और उसके बाद उसको छुट्टी दे दी गई और बलि का बकरा बना दिया गया इस मुस्लिम पतंग वाले को। जहां से ये मांझा आया है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बाकायदा जो इसके मालिक है मोहम्मद जुबैर, वो कैमरे के सामने बता रहे हैं, मीडिया को उन्होंने बाइट दी है, उन्होंने पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से मुझे बुलाया गया। जब मैंने ये बताया कि विक्रांत जैन की दुकान पर से मेरे पास ये माल आया था, तो उसके बाद उसको बुलाया गया, लेकिन विक्रांत जैन को थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद ही छोड़ दिया गया और मेरे घर पर, घर के नीचे ही मेरी दुकान थी, इसलिए मेरी दुकान और मेरे घर को बिल्डोजर से खत्म कर दिया गया, उड़ा दिया गया। देखिए इसमें पूरी विस्तृत रिपोर्ट। दुकान पे केस लगा था 188। जब मैंने महाकाल थाने में सारी जानकारी थी, इंदौर वाले का भी नाम लिया था, इंदौर वालों को भी लिया थे, महाकाल थाने वाले नरेन वाले का भी नाम लिया था। व्हाट्सएप के ऊपर जो हमारा लेन देन है, पेमेंट जो दिया था वो भी दिखाया दिया था, जो पेटी का वजन था वो भी दिखाया था 4, तो उसको भी लेकर आया था, मगर उसको 15 से 20 मिनट के अंदर ऑफिस में चले गया था। किसी को फोन लगा था उनने, किसी नेता वेता को, उससे बात करवा दी थी महाकाल थाने के अधिकारियों को, तो उसको मई के में हाथों हाथ छोड़ दिया था और हमारे को नहीं छोड़ा था। हमारे ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, 188 की कार्रवाई भी की थी और अब ये मकान भी तोड़ दिया। अपने वहां से करीब कितने गट्टे पकड़ाए? अपने यहाँ से मात्र 20 गट्टे पकड़ाए थे, जो मैं नरेन वाले का से लेकर आया था। मैंने महाकाल थाने वालों को बता दिया था सब कब लेकर आया। नरेन वाले का एड्रेस पता है? नरेन वाला तेलीवाड़ा चौराहा, उसके ओनर का नाम है विक्रांत जैन। आपका नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर चुलबुल पतंग। चुलबुल पतंग। दिक्कत नहीं है, और हल्के हाथ से लेना। अरे हाँ ले लो, घेच लो। अरे तार है, अरे तार है, अरे ये पूरी कार्रवाई
एक युवती की मांझे से कटने की मौत के बाद सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे और उसके बाद गुंडा एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। मामला कुछ इस तरह से था कि एक लड़की अपनी स्कूटी से जा रही थी कि चाइनीज मांझे से गला फंसकर कट गया। बता दें कि इससे खून के पिचकारे लड़की के गले से निकल रहे थे और वे तड़पती रही, लेकिन लोग देखते रहे। मौके से गुजर रहे एक अधिवक्ता रविंदर सिंह सेंगर ने अपनी कार रोकी और लड़की को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके साथ में दूसरी लड़की का कहना है कि वह मांझे से उलझकर तड़पती रही, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ समय बाद वकील पहुंचे और वो अस्पताल ले गए। मृत छात्रा की पहचान नेहा आंजना पुत्री रमेश सिंह के रूप में हुई थी। वे महिदपुर तहसील के नारायण गांव के रहने वाली थी। वो उज्जैन में अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। नेहा अपने मामा की बेटी के साथ इंदिरा नगर से फ्रीगंज के लिए निकली थी। स्कूटर से जैसे ही वे 0 पॉइंट ब्रिज पर पहुंची, वहां उसकी गर्दन में मांझा उलझ गया और उसका गला कट गया। गला कटने की वजह से काफ़ी खून बह गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नेहा के गले में मांझा उलझ जाने के चलते वो स्कूटर सड़क पर गिर गई और इस हादसे में नेहा की बहन भी चोटिल हो गई। सूचना पर पहुंची माधवपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उसके बाद जांच की गई। बताते हैं कि चाइनीज मांझा नायलॉन और एक मेटेलिक पाउडर को मिलाकर बनाया जाता है। ये प्लास्टिक जैसा लगता है और स्ट्रेचेबल होता है। ऐसे में जब इसे खींचते हैं तो ये टूटने के बजाय बढ़ जाता है। ये मांझा ब्लेड की तरह पैना होता है और इसकी बिक्री पर पाबंदी है, लेकिन प्रतिबंध होने के बावजूद इसकी बिक्री की जा रही है। तो वहीं ये मांझा लड़की के जीवन की डोर का आखिरी सफर बन गया और उसकी मौत हो गई। तो देखा आपने किस तरह से पूरी यह घटना घटी और मध्य प्रदेश में जरा जरा सी बात पर मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाने के वाकयात अक्सर सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से जब दंगा भड़का शौर्य यात्रा के दौरान और उसमें केस दर्ज किया गया 3 दर्जन मुसलमानों के खिलाफ, एक भी गैर मुस्लिम के खिलाफ नहीं दर्ज किया गया, जिसमें रूट की अवहेलना की थी गैर मुस्लिमों ने। जिस रूट से जाना था मुस्लिम महल्ले में घुसने की कोशिश की, लेकिन मामला दर्ज किया गया सिर्फ मुसलमानों के ऊपर और उनको गिरफ्तार किया गया। एक मुस्लिम लोकल रेजिडेंट्स थे, उनके घर पर 3 लोगों के बारे में बताया गया कि वो किराए पर रहते हैं और घर में चाकू मिला है, कैंची मिली है, तलवार मिली है। उसके आधार पर इस मकान पर बिल्डोजर चला दिया गया। यानी बिल्डोजर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों के मकानों पर सिर्फ इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि बदले की राजनीति की जा सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या हश्र हो रहा है, पूरी तरह से जमीन खिसक चुकी है और योगी जी को भागना पड़ा है अपने घर यानी गोरखपुर। बात की जा रही थी कि लड़ेंगे इलेक्शन अयोध्या से और उसको मुद्दा बनाया जाएगा इलेक्शन में, लेकिन कल जिस तरह से पूरी लिस्ट क्लियर हुई है तो उससे साबित हो गया है कि पूरी तरह से जमीन खिसक रही है। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में मुकाबला चल रहा है कि कौन बड़ा हिंदुत्व का अलंबरदार है और कितना ज्यादा मुसलमानों को परेशान किया जा सकता है। लेकिन इन सब चीजों पर देखने वाली बात सबसे बड़ी है, बार बार मैं जिस तरह से कहता हूं, इस तरह के मामले में कोर्टों का खामोश रहना, जिनका काम समीक्षा करना है लॉ एंड ऑर्डर की, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।